प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम भाषा के बारे में जानेंगे। देखिएगा, भाषा की परिभाषा मन के भावों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहा जाता है। जब मनुष्य अपने भावों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार, रूप या भेद देखिए। भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक भाषा होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा देखिए, जब हम मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात मुख के द्वारा बोलकर प्रकट करना ही मौखिक भाषा कहलाती है। 2 नंबर पे देखिए लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात लिखकर प्रकट करना। नोट, कुछ विद्वानों ने सांकेतिक भाषा को भी तीसरा रूप माना है जिसे संकेतों से प्रकट किया जाता है। बोली देखिएगा, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। भाषा की इकाइयाँ देखिए, भाषा की 5 इकाइयाँ होती हैं। 1 नंबर पर है ध्वनि, 2 नंबर पे है वर्ण, 3 नंबर पे है शब्द, 4 पर है पद, 5 पर है वाक्य। ये भाषा की 5 इकाइयाँ कहलाती हैं। 1 नंबर पे देखिए ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वह ध्वनि कहलाती है। मनुष्य के मुख से उच्चारित ए, आ, ई, क आदि ध्वनि के अंतर्गत माने जाते हैं। 2 नंबर पे देखिए वर्ण। मुख से उच्चारित ए, आ, ई, क आदि ध्वनियाँ जब लिखित रूप दे दिया जाता है, आदि ध्वनियों को जब लिखित रूप दे दिया जाता है तो उसे वर्ण कहा जाता है। 3 नंबर पर देखिए शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्णों का समूह है शब्द कहलाता है। 4 नंबर पर देखिए पद। जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है तो उस शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाता है तो उसे पद कहा जाता है। 5 नंबर पर देखिए वाक्य। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द आपस में मिलकर किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं तो उसे वाक्य कहते हैं। संक्षिप्त रूप देखिए, आवाज़ का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण धन वर्ण शब्द कहलाएगा। शब्द धन शब्द वाक्य कहलाता है। वाक्य धन वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं। 1 नंबर पर देखिए पश्चिमी हिंदी। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली व कन्नौजी भाषाएं। पूर्वी हिंदी आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 3 नंबर पे देखिए राजस्थानी। इसमें आती है मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। 4 नंबर पे देखिए बिहारी। इसमें आती है मगही, मैथिली, भोजपुरी। 5 नंबर पे देखिए पहाड़ी। इसमें आती है गढ़वाली और कुमाऊनी। आगे देखिए भाषा और बोली में अंतर। देखिएगा 1 नंबर पे भाषा व्यापक स्तर पर बोली जाती है जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अर्थात भाषा है वह विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। 2 नंबर पे देखिए भाषा का अपना व्याकरण होता है जबकि बोली व्याकरण से मुक्त रहती है। यानी भाषा का व्याकरण होता है जबकि बोली का व्याकरण नहीं होता है। आगे देखिए मौखिक और लिखित भाषा में अंतर। 1 नंबर पर देखिए मौखिक रूप में भाषा बोलकर व्यक्त की जाती है जबकि लिखित रूप में भाषा लिखकर प्रकट होती है। 2 नंबर पर देखिए
मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। 3 नंबर पर देखिए, मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है जबकि लिखित भाषा स्थिर होती है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। आपका अपना अनिल जज्बाती। बहुत बहुत धन्यवाद।